निमित्त है। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री रामलाल सिंह जी। आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो लोक शिक्षा समिति है उसके आप सह सचिव के नाते काम देख रहे थे। ये सिवान का सौभाग्य है कि आप अब नए सत्र में विशेषकर 1 फरवरी से आप हमारे लोक शिक्षा समिति विद्या भारती उत्तर बिहार के आप सचिव के नाते, प्रदेश सचिव के नाते आपका मनोनयन हुआ है केंद्र की समिति से। तो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ में बैठे हैं सबसे बाईं ओर श्री सुनील दत्त शुक्ल जी, आप सुपरिचित अधिवक्ता हैं और इस विद्यालय की समिति के संरक्षक हैं। उसके बाद उनके दाईं ओर हैं श्री नंदलाल खजारिया जी, आप भी हमारे संरक्षक हैं महावीर परिवार के। रामलाल जी का परिचय मैंने आपका कराया। और उसके बाद हमारे श्री ओम प्रकाश दुबे जी हैं, रामलाल जी के दाईं ओर। आप इस कैंपस में बैठे हैं, उस विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव हैं। और उनके बगल में श्री ओम प्रकाश जी, आप इस विद्यालय के विजयाता विद्यालय के सह सचिव हैं। सबसे दाहिने ओर श्री राजेश कुमार रंजन जी, आप सिवान विभाग यानी छपरा सिवान गोपालगंज में कुल हमारे 22 विद्यालय चलते हैं। आप 22 विद्यालय के निरीक्षक के नाते काम देखते हैं। श्री रामलाल जी, आप लोग बताएगा सर, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आपने रखा है ये? जी, आप सब लोग को नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के विकास के दृष्टि से कई आयाम रहते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों में ये प्रधानाचार्य सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसको हम सम्मेलन का रूप देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कभी कभी अपना विराट रूप दिखाए हैं गीता में समाज कल्याण के लिए, उसी प्रकार से हमारे भी आचार्यों के अंदर, प्रधानाचार्यों के अंदर कभी कभी विराट स्वरूप, विराट परिवार के एक हम सदस्य हैं, वो दर्शन कराने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। साथ में वर्ष भर की सारी योजनाएं बनती हैं। हम तो फरवरी में करते हैं, सेशन के अंत ही हो रहा है, परंतु वास्तविकता ये होता है कि आगामी जो सत्र है 24 और 25, उसकी सारी योजनाओं को हम सब लोग कर लेते हैं। वो हमारे मूल में भैया बहन होते हैं, उनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उसको निर्माण करने वाले हमारे आचार्य बंधु भगिनी होते हैं। उनके आज के परिवेश में जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता चाहिए, उनका सब प्रकार का ट्रेनिंग हो, उनके विकास की दृष्टि से। और ये हमारे प्रबंध समिति के लोग बैठे हुए हैं, तो प्रबंध समिति के लोगों को भी अधिकार रहता है, विद्यालय संचालन में अहम भूमिका रहती है, तो इनका भी अधिकार कर्तव्य क्या है, उनका भी विकास होना चाहिए। तो समिति के विकास की दृष्टि से भी, फिर अंत में समाज के जागरण के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अभिभावकों के लिए भी होते हैं। तो ये एक बालक के विकास में जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों का प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम वगैरह बना करके ये पूर्ण रूपेण योजना बना के हम लोग देते हैं, जो वर्ष भर ये काम होते हैं। इसलिए ये विद्या भारती का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो विराट स्वरूप को मैंने जो कहा, कभी कभी होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे इतने लोग हैं, 200 के लगभग हमारे विद्यालय चल रहे हैं। और इस वर्ष बहुत सारे आगामी वर्ष की योजना लिए हुए हैं, औपचारिक अनौपचारिक मिला करके 500 से ऊपर विद्यालय चल रहे हैं उत्तर बिहार में भी। तो वो बढ़े कैसे, उसका ठीक प्रकार से योजना हो, ये भी उद्देश्य होता है, विराट स्वरूप दिखाने का होता है। और आज के बदलते परिवेश में 21वीं सदी के भैया बहनों को विकास करना है, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना बढ़ाना होगा, तकनीकी को अपने साथ कितने जोड़ना पड़ेगा, इन सभी बातों को हम लोग इसमें योजना करते हैं और सिंहावलोकन करते हैं। सिंहावलोकन का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि सिंह जो है, जिसको लंबा छलांग लगाना होता है, तो जरूर पहले पीछे जाता है। तो पिछले साल की सारी योजनाओं पर हम लोग समीक्षा भी करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी योजनाएं की और कौन कौन में सफल हुए, असफल कोई कारण से हुआ, कोई काम नहीं हो सका, तो उसके असफलता का कारण क्या रहा। तो इन चीज़ों का भी हम लोग अवलोकन करते हुए आगामी वर्ष की योजना बनाते हैं। इसलिए हम लोग एक एक छोटी छोटी बातों को पीछे से लेकर के आगे के लिए क्या योजना होगी, इसलिए हम इस कार्यक्रम को सिंहावलोकन की अभिदृष्टि से विद्या भारती को हम लोग नाम देते हैं। तो अच्छी योजनाएं बनती हैं।
और विद्या भारती तो अब शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष परिवर्तन के साथ NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे अग्रणी भूमिका में विद्या भारती का कार्य चल रहा है। आज भारत सरकार को भी, बिहार सरकार को भी और समाज के लोगों को भी उम्मीद है कि विद्या भारती के विद्यालयों से ही ये जो अपेक्षाएं हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको पूरा करेंगे, उसको धरातल पर लागू करेंगे। सर, ये कार्यक्रम कितने तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा? ये कार्यक्रम फरवरी महीने में 8 से 11 फरवरी तक संपन्न होने वाला है। 7 को ही हमारे जो निरीक्षक होते हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता कहलाते हैं, होल टाइमर, वो सभी लोग योजना की दृष्टि से एक दिन पूर्व ही सभी लोग आ जाएंगे और 8 से विधिवत उद्घाटन होगा। इसमें हमारे 2 केंद्रीय अधिकारी भी रहने वाले हैं जो देश भर में जिनका प्रवास होता है। एक लक्ष्मण जी हमारे दक्षिण में हैं, क्षेत्रीय सचिव हैं, और दूसरा अखिल भारतीय मंत्री के रूप में माननीय किशनवीर सिंह जी, जो एक बहुत ही डायनेमिक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी हैं पूरे देश को। ये कार्यक्रम जहां हम आप बैठे हैं, ये महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं के आतिथ्य में पूरे प्रदेश के सभी प्रधानाचार्य, संख्या क्या रहेगी? लगभग 200 संख्या हमारी रहने वाली है। हाँ, प्रदेश की पूरी टीम रहेगी। हमारे संगठन मंत्री हैं इसके मूल में, जो क्षेत्र देखते हैं, तीनों प्रांत देखते हैं, माननीय ख्यालीराम जी, उन्हीं के निर्देशन नेतृत्व में सारे कार्यक्रम क्षेत्र के चलते हैं, तो उनका भी पूरे समय तक रहने का अवसर मिलेगा। हमारे आदरणीय नकुल कुमार शर्मा जी हैं जो क्षेत्र के सचिव हैं, और क्षेत्रीय कई अधिकारी हमारे हैं, और केंद्र के भी अधिकारी में कुछ लोग बिहार से ही अधिकारी हैं। जैसे एक हमारे जमालपुर के रहने वाले हैं, विज्ञान का बहुत अच्छे व्याख्याता डॉक्टर कमल किशोर प्रसाद सिन्हा जी, उनका भी आगमन होने वाला है। और प्रदेश की समिति में हमारे प्रदेश के मंत्री डॉक्टर सुबोध कुमार जी, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हैं, और यहाँ की एक अध्यक्षा हमारे प्रदेश की डॉक्टर सुधा बाला जी, हमारे समिति में बहुत सारे लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ रहने वाले हैं। सर, एक चीज़ आपने कहा कि विद्यालय का 1 साल का जो क्या करने वाले हैं, यानी कि बजट सत्र पे भी बातचीत होती है? नहीं, बजट सत्र हमारे लिए वो अलग से साधारण सभा की बैठक हम करते हैं, उसमें बजट लेते हैं। बजट का मार्च के पहले हमारे प्रत्येक विद्यालय को बजट बन जाता है, ऑडिट भी होता है, और फिर उनके अनुसार ही अपना काम होता है। परंतु मैंने कहा ना कि हमारे मूल में बच्चे होते हैं, भैया बहन होते हैं। इन भैया बहनों को विकास करने में जिन लोगों का होता है रोल, जैसे सबसे पहले हमारे आचार्य का हुआ, तो आचार्यों के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार का ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज के परिवेश में 21वीं सदी के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी इतना जरूरी है, तो हम अपने विद्यालयों में ऐसे ट्रेंड टीचर को रखते हैं या उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कैसे विषय समावेश हो, कैसे जॉयफुल लर्निंग की बात हो, कैसे छोटे बच्चों को ट्रेसलेस करे, बैगलेस करे, ड्रेसलेस करे, एग्जामलेस करे, ये सब वातावरण देने का प्रयास होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो पूरी योजना हम लोग देते हैं उसमें। उसी प्रकार से हमारे आचार्यों के साथ साथ ये समिति के लोगों का भी मार्गदर्शन होते रहे। संगठन मंत्री जी बहुत इस पर जोर देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारे पिल्लर है ये समिति के लोग, यही मालिक होते हैं। 2 वर्षों के लिए चयन किया जाता है और सारी व्यवस्थाओं को संजोते, तो इनके लिए भी कोई ना कोई कार्यक्रम, क्या अधिकार, क्या कर्तव्य, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और फिर हमारा वो जो चौथे अभिभावक लोग होते हैं, उनके विकास के लिए बड़ा एक कार्यक्रम देते हैं समाज में। बच्चों को हम पाठ्यक्रम के अलावा बहुत प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं, तो उसको कभी कभी हम प्रकटीकरण करना चाहते हैं, समाज में ले जाना चाहते हैं, तो एक एनुअल फंक्शन के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। तो उसका भी कैसे हो, कहाँ हो, किस रूप में हो। और फिर अंत में समाज जागरण का, शिक्षा के आधार पर उनके बच्चों के माता पिता को भी हम कैसे, और माता पिता के माध्यम से समाज को भी एक कैसा हम बनाएं, वो पूरी कल्पना अपने यहाँ रहती है। आज देख रहे हैं पूरा जनमानस जो है वो किस प्रकार से जागृत हुआ है। जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के जो मामले आते हैं, तो उन्होंने 2047 का खाका खींचा है, तो वो खाका जो खींचा है, 5 प्रतिज्ञाएं कराए हैं, वो सब हम लोग याद कराते हैं। आज यहाँ वंदना सभा में बच्चों को भी मैंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प लेना होगा। दूसरे जितनी भी गुलामी की बू आते हैं, वैसे तथ्यों को अपने इतिहास से हटाना होगा। तीसरी बात है, अपने मान बिंदुओं पर, अपने पूर्वजों पर, अपने धर्म पर, अपनी भाषा पर, अपने वेश पर, अपने भवन भूमि आदि पर
हमको गर्व करना है तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और चौथी बात है कि एकता, भारत की एकजुटता, ये भी हम लोगों को अब संकल्पित लेना होगा। और पांचवी बात है कि हम सब लोग केवल अधिकार से नहीं, अपने अपने कर्तव्यों को हम पूरा करेंगे। विद्यार्थी अपना काम करे, पत्रकार अपना करे, शिक्षक अपना करे, चिकित्सक अपना करे, सेना अपना काम करे, उद्योगपति अपना काम करे, इंजीनियर अभियंता अपना काम करे। सब लोग अपने अपने काम को ठीक प्रकार से करने लगेंगे, ये पांचों प्रतिज्ञा के आधार पर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम ले जा सकते हैं। ये बड़ा लक्ष्य जो है भैया बहनों के माध्यम से हम लोग पूरा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण इन भैया बहनों का कक्षा कक्ष में ही होता है, विद्यालयों में होता है। इसलिए वो शिक्षक को भी एक दृष्टि होनी चाहिए और बच्चों को भी उस रूप में ढलना चाहिए। ये मूल उद्देश्य हम लोग का होता है। शिक्षा मिले लेकिन संस्कार युक्त मिले, क्योंकि हम लोगों ने उदाहरण देखा है अपने देश के अंदर कि शिक्षा तो कई लोगों के पास रहा। ओसामा बिन लादेन के पास भी शिक्षा थी और एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी शिक्षा थी। दोनों लोग अभियंता थे, इंजीनियर थे, लेकिन एक दुनिया को विध्वंस करने के पीछे शक्ति लगाया, एक दुनिया को निर्माण करने के पीछे शक्ति लगाया। ये अंतर होता है शिक्षा में। संस्कार के साथ शिक्षा हम देना चाहते हैं।